हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रही। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, वार्मिंग अप। तो वार्मिंग अप किसके लिए इनकम्प्लीट है? लिबरिंग डाउन। क्योंकि अगर वार्मिंग अप इम्पोर्टेंट है वैसे ही हमारा लिबरिंग डाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग डाउन। तो ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है कि कूलिंग डाउन को क्या बोलते हैं या फिर लिबरिंग डाउन को क्या बोलते हैं। ठीक है, कूलिंग डाउन। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन में मीनिंग पढ़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ लिबरिंग डाउन, टेक्निक्स, कैसे कैसे हम कूलिंग डाउन करते हैं, उसके इफेक्ट्स एंड इंजरी प्रिवेंशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिबरिंग डाउन होता क्या है? लिबरिंग डाउन क्या होता है? जैसे वार्मिंग अप इसेंशियल होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना जरूरी होता है ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग सेशन से पहले या कंपटीशन से पहले, उसी प्रकार हमारा लिबरिंग डाउन भी, लिबरिंग डाउन यहाँ पे लिबरिंग आएगा, ठीक है, लिबरिंग डाउन भी जरूरी होता है। लिबरिंग डाउन मतलब ट्रेनिंग के बाद टेम्परेचर का डिक्रीज, जो हमने बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है उसको डिक्रीज करना, तो वही सब है ये। व्हेन वी परफॉर्म एन एक्टिविटी आवर बॉडी टेम्परेचर रेज, ठीक है, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाई लेवल हो जाता है नॉर्मल से। तो इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द बॉडी टेम्परेचर एट नॉर्मल। तो एक्सरसाइज के बाद, एक्टिविटी फिनिश होने के बाद, तो ये भी नेसेसरी है कि टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे लेके आना। इसलिए लिबरिंग डाउन शुड बी फॉलोड आफ्टर द एक्टिविटी, और इसलिए हम जो कूलिंग डाउन है वो किसके बाद फॉलो करते हैं? आफ्टर द एक्टिविटी, ताकि जो हमारी बॉडी है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। यही सब लिखा है, बस अलग अलग कुछ मीनिंग्स मतलब वर्ड्स चेंज कर देते हैं। देखिए, thus we can say that to bring the body in normal state after any competition or training is called cooling down। तो क्या होता है, अपनी बॉडी को नॉर्मल स्टेट पे लेके आना कंपटीशन के बाद, कोई भी कंपटीशन या ट्रेनिंग सेशन के बाद, उसको क्या बोलते हैं? कूलिंग डाउन। in contrast to the warming up session which aim to increase, जैसे वार्मिंग अप सेशन का एम क्या होता है? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ठीक है, मसल को वार्म करना। उसी प्रकार कूलिंग डाउन का क्या एम होता है? नॉर्मल दी बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज दी हार्ट रेट, रिलैक्स दी मसल, ठीक है। An effective cooling down will restore the body in its original state। yes, original state में हमारी बॉडी वापस आ जाती है। जो भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, हार्ट रेट इंक्रीज हुई है, मसल गर्म हुई है, ठीक है, मसल वार्म हो रखी है, वो सब क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ कूलिंग डाउन, अब बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले हमने अभी बात किया नॉर्मलाइजेशन ऑफ हार्ट रेट। यस, हार्ट रेट क्या हो जाती है? हमारी नॉर्मलाइजेशन होती है। देखिए, जब भी हम एक्टिविटी करते हैं हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है। अगर हम एकदम से अपनी मतलब एक्टिविटी रोकते हैं तो हमारी हार्ट रेट एकदम से नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है, वो फास्ट रहेगी। तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं? कूलिंग डाउन की सहायता लेते हैं। This libering down and stretching technique vary as per the physical condition as well as the sports activity done by the player। yes, ये किस पे डिपेंड करती है? प्लेयर की एक्टिविटी पे, प्लेयर की गेम पे, ठीक है, प्लेयर की फिजिकल कंडीशन क्या है उस पे। उसके बाद मेंटल रिलैक्सेशन। यस, कंपटीशन के दौरान, ट्रेनिंग सेशन के दौरान हमारी बॉडी में, हमारे माइंड, हमारा फिजिकली और मेंटली जो सिचुएशन होती है, हमारी बॉडी होती है वो किस में जाती है? उसके अंदर स्ट्रेस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो उसको वापस मेंटली, फिजिकल एज वेल एज मेंटल रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं? लिबरिंग डाउन मतलब कूलिंग डाउन करते हैं। अगेन वही आ गया, नॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हमारा नॉर्मल करने के लिए। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। यस, देखिए कूलिंग डाउन के अंदर हम मोस्टली स्ट्रेचिंग का यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग का यूज करते हैं। जिससे क्या होता है? स्ट्रेचिंग क्या है? सबसे ज्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है स्ट्रेचिंग है वो। तो लिबरिंग डाउन में स्ट्रेचिंग इंक्लूड होती है, तो वो क्या करती है? इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। वो सेम, रिस्टोरिंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को वापस नॉर्मल कंडीशन में लेके आना।
उसके बाद हमारा रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट, यस ये इंपॉर्टेंट है। देखिए रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट, सबसे जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग एक्टिविटी, ठीक है, ड्यूरिंग कंपटीशन, जो सबसे ज्यादा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है वो है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, उसको कूलिंग डाउन क्या करता है, रिमूव करता है, उसको जो इनके इफेक्ट्स होते हैं उनको कम करता है। देखिए और भी है, दीज वेस्ट प्रोडक्ट फॉस्फेट, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फेट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मसल टू प्रॉपर टू वर्क प्रॉपरली, ठीक है, ये क्या कर देती है, हमारी एफिशिएंसी कम कर देते हैं मसल की। तो लिबरिंग डाउन क्या करता है, हेल्प करता है रिमूव दिस वेस्ट प्रोडक्ट एंड प्रमोट रिकवरी आफ्टर द एक्सरसाइज। डिक्रीज द मसल टेंशन, यस जो मसल टेंशन बन जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। मसल आर अंडर टेंशन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड एंड कूलिंग डाउन हेल्प टू रिलैक्स द मसल एंड सब्सिक्वेंटली रिड्यूस द टेंशन इन मसल। देन उसके बाद रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिजीनेस एंड फेंट। आपने कभी देखा है, आपने देखा ही होगा जब भी मान लो कोई कई काफी सारे कॉम्पिटिटर्स आते ऐसे होते हैं जो आफ्टर इवेंट फिनिश होने के बाद एकदम से ग्राउंड में लेट जाते हैं और फिर कुछ मतलब कुछ उनके साथ के जो प्लेयर्स होते हैं उनको उठाते हैं, उनको चलाते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब उनको बैठने नहीं देते। तो वही है कि अगर वो एकदम से रुकते हैं तो वहां पे फेंट की कंडीशन बन जाती है। तो उनके क्योंकि उस टाइम उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, उनकी जो हार्ट रेट है वो भी हाई होती है और उनका बॉडी टेम्परेचर भी हाई होता है और एकदम से रुकने से वो नॉर्मल नहीं होता। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लिखी है, if cooling down is not done after the exercising, heart rate slows down abruptly and the blood pools in the lower part of the body which cause dizzying और faint। मतलब क्या है कि अगर हम कूलिंग डाउन नहीं करते एक्सरसाइज के बाद जो हमारा हार्ट रेट है वो एबनॉर्मली क्या हो जाता है, इसके ब्लड पुल्स क्या होता है, देख जो यहाँ पे ब्लड पुल्स यूज हुआ है इसमें क्या होता है, जब हम एकदम से रुकते हैं, ठीक है, जब हम एकदम से रुकते हैं तो प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता हमारे लिम्स में, ठीक है, हमारे मतलब मसल्स में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड पूल्स यहाँ पे, ठीक है। The heart rate normalize slowly and thus blood does not pull in the lower body but flows back to the heart, ठीक है। जब हम कूलिंग डाउन करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो स्लोली क्या हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है और जो ये ब्लड पूलिंग की कंडीशन है वो नहीं बनती। डिक्रीज एड्रेनलिन लेवल ये एड्रेनलिन जो प्रोडक्ट है ये एड्रेनल ग्लैंड जो होती है हमारी किडनी के ऊपर होती है, दोनों साइड पाई जाती है, उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका जो लेवल होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो होता है तब ये क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, बट आफ्टर कूलिंग डाउन से इसका जो लेवल है हम उसको कम करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है डिक्रीज स्टिफनेस, यस ये सबको ही पता है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे जब भी हम एक्टिविटी करते हैं हमारी मसल स्टिफ स्टिफ सी हमें लगती हैं, ठीक है, तो कूलिंग डाउन से वो क्या हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं हमारी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, उनका साइज शॉर्टनिंग होता है और मतलब लेंथनिंग होता है, तो आफ्टर कूलिंग डाउन उनका जो साइज आता है वो नॉर्मल हो जाता है और जो हमारी मसल है वो सोरनेस भी नहीं आता मसल के अंदर, ना ही वो स्टिफनेस मतलब स्टिफ होती। देन उसके बाद नॉर्मलाइज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यस देखिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्टिविटी हमारी हार्ट रेट क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, हमें सांस चढ़ जाते हैं। तो अब कूलिंग डाउन क्या करता है, हमारी जो ब्लड सप्लाई है ऑक्सीजन की उसको नॉर्मल करता है एक्टिविटी के बाद। अब बात करते हैं टेक्निक्स। टेक्निक सबको ही पता होगी मोस्टली, क्योंकि सभी स्पोर्ट्स पर्सन है, सबको पता है कौन सी मसल कैसे रिलैक्स होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर यही बताया गया है कि क्वालिटी कूलिंग डाउन 5 से 10 मिनट का होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम एंड कंसिस्ट ऑफ अ लोअर इंटेंसिटी एक्सरसाइज पीरियड, जिसके अंदर लोअर इंटेंसिटी मतलब बहुत मतलब इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी बिल्कुल, और जो स्ट्रेचिंग है उसको भी फॉलो किया जाता है। अब प्रॉपर वार्मिंग अप में क्या क्या इंक्लूड होता है, 3 से 5 मिनट क्या हो जाती है, लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिसके अंदर हम फोकस करेंगे डीप ब्रीथिंग पे, ठीक है, टू रिटर्न हार्ट रेट टू नॉर्मल, ठीक है, हार्ट रेट को नॉर्मल लेके आने के लिए हम डीप ब्रीथिंग पे फोकस करेंगे। फिर 5 मिनट हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, किसकी, वो भी कुछ टारगेटेड मसल है,
अब ये देखिए टारगेटेड मसल कैसे बताया गया, कूलिंग डाउन जो स्ट्रेचेस होती हैं, सबसे पहले ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स हमारा कहाँ होता है, सबको पता है हमारा ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है। तो सामने क्या होता है, ये बाइसेप्स, यहाँ पे सामने बाइसेप्स और पीछे क्या होता है, ट्राइसेप्स। तो अब इसको जो स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज है, देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, अपनी एल्बो को बैक लेके जाएंगे, ठीक है, बैक के जो हमारी कमर है उसके बीच में लगाएंगे और यहाँ पे इसको पुल करेंगे एल्बो को, ठीक है, अपोजिट हैंड के साथ, वही चीज लिखी है इसके अंदर। उसके बाद चेस्ट की एक्सरसाइज बताई है, हम स्टार्ट इन द स्टैंडिंग पोजिशन एंड इंटरलैक योर फिंगर्स बिहाइंड योर बैक, ठीक है, कमर के पीछे हम इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर को। नाउ ट्राई टू स्ट्रेचिंग आउट द आर्म एंड लिफ्ट योर चिन टुवर्ड द सीलिंग, यू विल फील स्ट्रेच इन योर चेस्ट, ठीक है, हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जब ऐसे हम पीछे अपने हाथ को पीछे लॉक कर लेते हैं और फिर हम आगे डाउन होते हैं, ठीक है, अपने हाथ को अपने ऊपर से ऐसे लाने की ट्राई करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स में कैसे, बेंड वन नी एंड होल्ड योर फुट विद योर हैंड, ठीक है, इसके अंदर हम जो क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज होती है वो करते हैं। नाउ with your hand try to touch the foot with the glutes, this will cause a stretch in the front of your thigh, your quadriceps muscle, ठीक है, फ्रंट थाई पे इसके अंदर जो है स्ट्रेच होगा। क्या करेंगे हम इसके अंदर, वन नी को क्या करेंगे, बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे उसको, ठीक है, अपने पैर को पकड़ के, ठीक है, जैसे स्टैंडिंग, जैसे ये लेइंग में कर रहा है इसको हम स्टैंडिंग में करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ग्लूटस की आती है एक्सरसाइज, ले डाउन योर बैक एंड ट्राई टू ब्रिंग योर नी टुवर्ड योर चेस्ट। अब ये जो लेट के कर रहा है ये किसकी है, ग्लूटस की। देन उसके बाद हैमस्ट्रिंग की आती है, हैमस्ट्रिंग ले डाउन ऑन योर बैक, ठीक है, बैक एंड ट्राई टू स्ट्रेंथनिंग योर लेग्स अबव द हिप्स, ठीक है, अपने पीछे से लेग को उठाना, एक योगा आसन है सलभासन, ठीक है, सलभासन की तरह है ये एक्सरसाइज। उसके बाद स्टैंडिंग टो टच स्ट्रेच, स्टैंडिंग टो टच स्ट्रेच है, जैसे ये बैठ के कर रहा है इसको ऐसे खड़े होके करना है। उसके बाद डीप लंजेस विद रोटेशन, डीप लंजेस, लंजेस सबको पता है लंजेस इस टाइप की होती हैं, यस। उसके बाद स्ट्रेचिंग हिप मसल ग्लूटस एंड लोअर बैक, मतलब ये सब एक्सरसाइज कैसी हैं, स्ट्रेच करना है अपनी, मतलब स्ट्रेचिंग जो इंक्लूड होती है हमारे कूलिंग डाउन के अंदर। उसके बाद करते हैं इफेक्ट ऑफ कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन के इफेक्ट्स क्या हैं, वो ये सेम चीज है जो हमने अभी पहले की थी, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, हार्ट रेट डाउन लेके आता है, ठीक है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, कौन से बताए थे टॉक्सिक और वेस्ट, सबसे ज्यादा बनता है जो लैक्टिक एसिड, ठीक है, उनको रिमूव करता है। उसके बाद जो स्टिफनेस और क्रैम्प है उनसे हमें क्या करता है, बचाता है, मतलब क्रैम्प्स और स्टिफनेस नहीं होने देता, किसमें, हमारी मसल्स में। उसके बाद जो डिजनिंग, मतलब जो फेंटिंग का मतलब बेहोश होना या फिर चक्कर आना, ये सब चीजें भी सडनली नहीं होने देता, इनको रोकता है, ठीक है, स्टॉपिंग एंड एक्टिविटी सडनली। ये डीजिंग और फेंटिंग कब होते हैं, अगर हम एक्टिविटी सडनली स्टॉप कर देते हैं, तो कूलिंग डाउन इनको, इनसे भी प्लेयर को बचाता है। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग इंजरी। अब आपने पूरा कूलिंग डाउन पढ़ लिया, आपको अब समझ आ गया हो कि इंजरी से कैसे बचाता है। देखिए द कूलिंग डाउन इज एन इंस्ट्रूमेंटल टू द प्रिवेंटिंग इंजरी एज द वार्मिंग अप, जैसे वार्मिंग अप एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है इंजरी से बचाने के लिए, वैसे ही कूलिंग डाउन भी करता है। अगर हम बाय चांस, ठीक है, स्टॉप एन एक्टिविटी विदाउट कूलिंग डाउन, अगर हम विदाउट कूलिंग डाउन अपनी एक्टिविटी को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड है जो वो बना रहेगा, जिसकी वजह से हमारी मसल है जो पेन होने लग जाएगा और स्टिफनेस होने लग जाएगी कुछ दिनों के बाद, ठीक है। These can restrict movement and be painful, उससे क्या होगा, हमारी मूवमेंट है जो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी जो, हम जब बिल्कुल स्टार्टिंग में अपनी रनिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं काफी मंथ के बाद, तो हमारी गैस्ट्रोसिनोमियस में ऐसा लगता है कि कुछ अड़ गया, ठीक है, चलने में दिक्कत होती है और पेन होता है बैठते हुए उठते हुए, तो वो जो चीज है बहुत पेनफुल होती है, ठीक है, उससे कूलिंग डाउन क्या करता है, हमें प्रिवेंट करता है, उससे भी एक प्रकार की इंजरी हो जाती है ये भी, ठीक है, मतलब दुखती है बैठते हुए खड़े होते हुए। ब्लड which has been delivered to the muscle and facilitate quick contraction will also build up if a cooling down is not completed, then commonly known as a
ब्लड पुलिंग, मैंने अभी पहले भी बताया था ब्लड पुलिंग क्या होता है, ठीक है, ब्लड पुलिंग से ये हमें बचाता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टेक ऑन फ्लूइड्स एंड टॉप अप एनर्जी रिजर्व विद अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील आफ्टर द एक्सरसाइज। ये बताया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, एनर्जी रिजर्व के लिए क्या करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेनी चाहिए जो हमें क्विक एनर्जी दे। कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा है जो हमें क्या करता है, क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कूलिंग डाउन को क्या बोलते हैं, रिलैक्सिंग डाउन, लिबरिंग डाउन, रिकवरी या फिर ऑल ऑफ अबव। तो आई होप आपने अगर बिल्कुल अच्छे से समझा है, पता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन आ गया था तो आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। यस, ये क्वेश्चन हमारा वार्मिंग अप से है। वार्मिंग अप में हमारे क्वेश्चन डालना रह गया था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो जिन्होंने वार्मिंग अप वाली वीडियो देखी है वो क्वेश्चन का आंसर सही से देंगे, अगर नहीं देखी है तो आप लोगों के लिए मैंने कार्ड में भी डाल दिया है वीडियो, तो आप कार्ड से देख लीजिएगा। व्हेन नॉर्मल टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तब हमारी मेटाबॉलिक रेट कितनी इंक्रीज होगी, 7%, 14%, 21% या फिर 28%। यस, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट द बेनिफिट ऑफ कूलिंग डाउन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ हार्ट रेट, इंक्रीज मसल टेंशन, नॉर्मलाइजेशन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। तो आई होप आप सभी अपना आंसर अच्छे से देंगे और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और वहां पे आपको फीडबैक दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कर देना एंड कमेंट में अपना ऑप्शन एंड अपना फीडबैक। यस, फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे लिए, बिकॉज आपका फीडबैक ही हमारे लिए क्या है, हमारी मेहनत का फल है, हमारी मेहनत की सैलरी है, कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिलती है, ठीक है, जो भी लेक्चर, जो भी वीडियो यूट्यूब पे डाली जाती है सबकी पीडीएफ मिलती है। वहां पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं, वहां पे आपको अदर इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो भी डाले जाते हैं। थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।